प्यारे बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन और फंक्शन एफ एक्स आपके पास दिया है 2x³ माइनस 3x स्क्र माइनस 36x प्लस 7 इज़। आपने ये बताना कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एफ एक्स जो फंक्शन था उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी या डिग्री 2 थी, और यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसमें डिग्री 3 आ रही है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले हमने जो फंक्शन दिया था एफ एक्स उसको लिख लिया 2x³ माइनस 3x स्क्र माइनस 36x प्लस 7, इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। जैसा कि आप जानते हैं डेरिवेटिव के हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें अगला स्टेप जो है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ प्राइम एक्स आपके पास आ गया 2x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्र तो 2 इंटू 3 6x स्क्र आ गया, और यहाँ से माइनस 3x स्क्र का डेरिवेटिव माइनस 6x और माइनस 36x का माइनस 36x से लिख लिया, और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट टर्म 7 का डेरिवेटिव 0। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम डायरेक्ट लिख देते थे एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0। पर ये जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास x की पावर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो आपने एफ प्राइम एक्स निकालेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर यहीं पे बना लेंगे। तो 6 इंटू, अब आपके पास जो एफ प्राइम एक्स है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप में आ रहा है, तो बीच वाली टर्म को हम यहाँ पे तोड़ेंगे। आपके पास एक्स स्क्र माइनस एक्स को तोड़ के लिखेंगे तो माइनस 6 के ऐसे फैक्टर आने माइनस एक्स आएगा। आपके पास आ गया माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। फैक्टर जो है आई होप सबको बनाने जाते हैं, ये आपने बहुत बार किया है वाला काम। तो यहाँ देखो दोनों टर्म में आपके पास x कॉमन आ गया, x माइनस 3 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट टू टर्म में आपके पास 2 कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 3 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में आपके पास x माइनस 3 कॉमन है। फर्स्ट टर्म से x आ गया, सेकंड टर्म से प्लस 2 आ गया। तो ये एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आ गई। तो जिन क्वेश्चन में एफ एक्स की जो डिग्री है, डिग्री मीन्स जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 या 3 से ज़्यादा आएगी, तो उस केस में जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने का तरीका जो थोड़ा डिफरेंट है। तो उस केस में आपने क्या करना है, पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स को 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आपके पास 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 तभी आएगी उनमें से कम एक नंबर 0 के बराबर होना चाहिए। तो या तो x माइनस 3 0 के बराबर होना चाहिए या x प्लस 2 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 2। तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक -2 और -3। ये टू वैल्यू जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तो ये जो दो रियल नंबर हैं, ये आपकी जो रियल नंबर लाइन है उसको 3 इंटरवल में डिवाइड कर देगी, और आपके पास इंटरवल, पहला इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -2, उससे अगला आएगा -2 to 3, और इससे अगला इंटरवल आपके पास आएगा 3 to इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे पॉइंट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स, और उनके नाम भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि ये जो पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये रियल नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांटेंगे या 3 इंटरवल में बांटेंगे। तो ये जो पहला इंटरवल है ये आपके पास आएगा -∞ टू -2, और दूसरा इंटरवल जो है -2 to 3, और तीसरा इंटरवल आ गया 3 to इन्फिनिटी। तो अब आपने देखना कि इन इंटरवल्स में एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आपके पास, जो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू होगी उसका साइन क्या होगा।
तो इसको देखने के लिए आपने इस तरह का टेबल बनाना है। सबसे जो पहला कॉलम है इंटरवल्स बनेगा आपके पास, अगला कॉलम है साइन ऑफ, जो फैक्टर बने आपके पास है प्राइम एक्स के, आपके पास आ गया 6 x माइनस 3 और x प्लस 2। तो ये जो 3 इंटरवल्स आपके पास हैं, इनमें आपने साइन ऑफ x प्लस 2 देखेंगे, पहले साइन ऑफ x माइनस 3 देखेंगे। जब इन दोनों के साइन का पता लग जाएगा आपको, तो आप साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स निकाल सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स का पता लग जाएगा, अगर साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर एफ प्राइम एक्स का साइन लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इंटरवल लेंगे -∞ टू -2। तो -∞ टू -2 आपके पास ये है। मान लेते हैं -∞ और -2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, कोई भी रियल नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया -3, ठीक है। तो अब हम कोई भी वैल्यू लेंगे, उसके लिए हमने केवल साइन देखने के लिए कि इस पे जो है आपके पास x प्लस 2 का क्या साइन आएगा और x माइनस 3 का क्या साइन आएगा। तो हमने कोई भी रियल नंबर ले लेना है, हमने यहाँ पे ले लिया -3। तो बच्चों, जब हम यहाँ पे अब नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट करेंगे, जैसे ये -3 है, -3 यहाँ पुट करेंगे आप, तो -3 प्लस 2 -1 आएगा, और -1 जो है नेगेटिव नंबर है, तो साइन ऑफ x प्लस 2 जो है वो आपके पास नेगेटिव आएगा इस इंटरवल में। अब यहाँ भी x की जगह जब आपने -3 पुट कर दिया, तो -3 आपके पास -6 आएगा, ये भी नेगेटिव नंबर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम एफ प्राइम एक्स की वैल्यू देखेंगे। तो एफ प्राइम एक्स आपके पास है 6 इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू जो है इस इंटरवल में नेगेटिव आ रही है, x प्लस 2 की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स है वो पॉजिटिव आ गया। अगर साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगला इंटरवल आ गया -2 to 3। तो अब हम नंबर लाइन के बीच में देखेंगे, -2 और 3 के बीच में आपको पता है 0 भी आएगा, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। तो 0 ले लिया, तो अब आप यहाँ पे देखो 0 प्लस 2, ये पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है, और 0 माइनस 3 ये नेगेटिव नंबर आ गया। और अब हम एफ प्राइम एक्स पे नज़र डालेंगे, ये नेगेटिव नंबर आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे 6 का साइन पॉजिटिव होता है, तो जो एफ प्राइम एक्स है वो आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये आपके पास आ गया डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट इंटरवल है वो आपके पास आ रहा है 3 to ∞। तो 3 to ∞ में अब आप देखेंगे 3 to ∞ के बीच में हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं हमने वैल्यू ले ली 4। तो जब आप 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 2 6 आ गया, ये पॉजिटिव रहेगा, 4 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 आ गया। और यहाँ पे अब देखेंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में भी, इस इंटरवल में भी आपके पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, -∞ टू -2 और 3 to ∞। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में हम आंसर देखेंगे, एफ एक्स जो है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा -∞ टू -2 इस इंटरवल में। यूनियन का मतलब है इसमें हमने एक और इंटरवल जुड़ेगा, और वो इंटरवल है 3 to ∞। और एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, और एफ एक्स जो है आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा -2 to 3। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। आपने इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, ये ट्राई करना है। अगर समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये इस तरह का प्रोसीजर जो है, जो हमने क्वेश्चन किया, अगर आपके पास x की जो पावर है 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो इस प्रोसीजर को अपनाएंगे। अगर
3 से कम होगी पावर तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0।